हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए 100% जरूरी है। आज है दोस्तों साइंस के पार्ट 2 का क्लास। पार्ट 1 का क्लास ऑलरेडी कल हो चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से अपने सिलेबस पर आधारित 11 से टॉप लेवल के प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारे डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। टोटल प्रश्न 11 से ही है। जितने भी आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, टोटल प्रश्न 11 से ही है। A to Z प्रश्न आपके 11 चैप्टर से ही है और 11 से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। उद्योग में बड़ी संख्या में उपयोगी रसायनों को बनाने के लिए कौन सा लवण कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको जो प्रश्न पूछेगा वो 10th के सिलेबस पे ही पूछेगा। ठीक है, 10th के क्वेश्चन ही रहेंगे, टोटल 10th बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें टॉप लेवल का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस तरह के आपको प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए, जैसा कि 1 नंबर का आपका आप प्रश्न देख लीजिए। लवण या नमक के घोल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति किस आधार पर बताई जाती है। तो टोटल चीज आपके डीएलएड के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, डीएलएड लेवल का टोटल प्रश्न है, एंट्रेंस लेवल का। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, लवण या नमक की घोल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति किस आधार पर बताई जाती है। ऑप्शन ए में है लवण सम्मिश्रण के विभाजन से, बी नंबर में है लवण के जलीय संलयन यानी हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, सी नंबर में है दोनों यानी ए और बी दोनों विधि से, ठीक है, और डी में है केवल बी से। ठीक है, डी में है केवल बी से। तो देखिए दोस्तों, लवण का जो है, लवण के घोल की जो है अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जो आधार बताई जाती है, बेस बताई जाती है, वो या तो लवण के सम्मिश्रण विभाजन से बताई जाती है या फिर लवण के जलीय संलयन से। ठीक है, दोनों विधि से बताई जाती है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर पूछेगा एग्जाम में कि लवण या नमक के घोल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति किस आधार पर बताई जाती है, तो आप लोग को याद रखना है, या तो लवण के सम्मिश्रण के विभाजन से बताया जाता है या फिर लवण के जलीय संलयन से, ठीक है, संलयन से बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर दोनों रहेगा तो आपको जरूर इस प्रकार के ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दोनों ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ही आप लोग का ये सही हो पाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा व्याख्या जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ से आपको व्याख्या, अगर आप लोग जानेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए, लवण के घोल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को जलीय संलयन, ठीक है, और उसके विभाजन के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, जलीय संलयन का अर्थ है पानी के कारण यौगिक का विभाजन। ठीक है, पानी के कारण यौगिक का विभाजन, यानी पानी अगर उसमें डालेंगे तो यौगिक का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग जलीय संलयन। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं, उद्योग में बड़ी संख्या में उपयोगी रसायनों को बनाने के लिए कौन सा लवण कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जहाँ बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या में रसायन को तैयार किया जाता है, केमिकल को तैयार किया जाता है, उसमें जो है कौन लवण कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी तरह के प्रश्न आपको 11 चैप्टर से पूछे जाएंगे, और जितना प्रश्न इसमें बता रहे हैं आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, इस तरह के प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट PDF ले लिए हैं
वो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और ये वाला पीडीएफ अभी आप सभी को सेंड नहीं किया गया है, ये न्यू पीडीएफ है साइंस का, तो आप लोग को बहुत ही जल्द पेड ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड किया जाएगा। जो स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग जो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड है, अमोनिया क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, जो उद्योग में बड़ी संख्या में रसायन केमिकल को बनाने के लिए लवण का जो उपयोग किया जाता है वो जो है एक तरह से सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है। वो एक तरह से सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ये NaCl होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा लवण 7 pH का मान देता है? कौन सा लवण जो है pH मान 7 देता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कौन सा लवण जो है 7 pH मान देता है, ठीक है। 7 pH मान देता है, ठीक है। कौन सा लवण, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और देखिए अमोनिया नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये सब टोटल लवण है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए सबसे पहले जितना ऑप्शन है। और देखिए जो pH का मान 7 देता है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए है, ये pH का मान 7 देता है। ये एक उदासीन लवण है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये क्या है कि एक उदासीन लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक उदासीन लवण है, इसलिए pH का मान जो 7 देता है वो सभी उदासीन लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये उदासीन लवण है, ठीक है। तो इसका pH मान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का pH मान 7 होता है। आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का pH मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट की pH मान 7 होता है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको याद जरूर कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए ऐसे लवण का नाम बताएं जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर नहीं पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% वीवीआई प्रश्न है। आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे लवण का नाम बताएं जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जो है इस क्लास को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में है अमोनिया सल्फेट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पोटेशियम सल्फेट जो होता है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट जो होता है ये जो है एक ऐसा लवण है जिसका घोल का प्रभाव जो है नहीं नीले लिटमस पत्र पर पड़ता है और नहीं लाल लिटमस पत्र पर पड़ता है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। पोटेशियम सल्फेट का जो एक ऐसा घोल होता है जो कि नहीं नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है और नहीं इसका कोई लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है, ऐसे लवण का नाम बताएं, ठीक है, जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल
बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बन जाता है। पानी में घुलने पर क्या होता है कि वो अम्लीय घोल बन जाता है। ठीक है, इससे पहले बताए थे कि ऐसे लवण का नाम बताएं जिसके विलयन का प्रभाव नहीं नीले लिटमस पत्र पर पड़ता है और नहीं लाल लिटमस पत्र पर पड़ता है, और नहीं लाल लिटमस पत्र पर पड़ता है। अभी जो प्रश्न आया है ये बोल रहे हैं कि ऐसे लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय हो जाता है। ठीक है, एसिड युक्त हो जाता है। अम्लीय का मतलब होता है एसिड युक्त हो जाता है। ठीक है, क्षारीय का मतलब होता है बेस। ठीक है, बेस होता है क्षारीय का मतलब। ठीक है, तो ये चीज जो होता है ये एसिड युक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इनमें कौन लवण है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम एसिट्रेट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो अमोनिया क्लोराइड होता है ये जल में घुलने पर अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अम्लीय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो जल में घुलने पर क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। आप लोग सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो आंसर जानते हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है, पानी में घुलने पर निम्नलिखित लवणों, ठीक है, निम्नलिखित लवणों में कौन सा लवण तटस्थ घोल दे सकता है? ठीक है, तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल घोल दे सकता है। पानी में घुलने के बाद कौन सा जो लवण होता है वो न्यूट्रल घोल दे सकता है? न्यूट्रल सामान्य घोल। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन बी में अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन सी में है पोटेशियम क्लोराइड और डी में है सोडियम सल्फेट। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा पानी में घुलने पर जो है ये जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है ये जो होता है KCl जो होता है पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है ये नेचुरल घोल दे सकता है। ठीक है, ये नेचुरल घोल दे सकता है पानी में घुलने के बाद, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बताए हैं कि कौन लवण जो है जल में घुलने के बाद अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपको बताए थे कि अमोनिया के बारे में। ठीक है, और इससे पहले आपको और भी प्रश्न बताए थे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है पानी में घुलने पर निम्नलिखित लवण में कौन सा क्षारीय घोल देता है? ठीक है, पानी में घुलने के बाद कौन सा जो है लवण क्षारीय घोल दे सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इनको। जो पानी में घुलने पर कौन सा लवण जो है क्षारीय घोल देता है? ठीक है, तो अमोनिया क्लोराइड तो ये जो है अम्लीय घोल देता है। अमोनिया क्लोराइड क्या देता है? ये अम्लीय है। अमोनिया क्लोराइड अभी आप सभी को बताए थे कि जल में घुलने के बाद कौन सा लवण जो है अम्लीय घोल देता है, तो ये अमोनिया क्लोराइड हो गया। क्षारीय घोल का बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये जो है क्षारीय घोल देता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय देता है और अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो अम्लीय घोल देता है। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? अम्लीय घोल देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। ये नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ किससे प्रक्रिया करके प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो क्लोरीन के साथ जो है किससे अभिक्रिया कराया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है? ऑप्शन ए में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है इसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इसको जो है अभिक्रिया करा करके क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे आप लोग को हम लास्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेकिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और पोटेशियम कार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है,
NaHCO3, ठीक है, सोडियम का होता है NaH, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3, ठीक है। तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ से आपको जो है लवण के बारे में जितने भी प्रश्न बताए हैं, टोटल प्रश्नों को आप लोग A to Z प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। कल जो है आपको जो है हम एक और प्रश्न आपको यहाँ पे बच गया है, 10 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए टोटल। ऐसे लवण का नाम बताएं जिसका जलीय घोल नीले लिटमस पथ के रंग को लिटमस पेपर नीले लिटमस करा नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो नीला लिटमस पत्र को जो लाल रंग में बदल देता है तो यह है सोडियम सल्फेट होता है। सोडियम सल्फेट जो होता है ये जो है अमोनिया सल्फेट जो होता है, अमोनिया सल्फेट क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। और अमोनिया क्लोराइड भी क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, अम्लीय होता है। और अमोनियम सल्फेट भी क्या होता है, ये अम्लीय होता है। तो ये जो है ये नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसलिए हो जाएगा अमोनिया सल्फेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।